हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो नया एडिशन आया है, जो न्यू बुक आई है, सिलेबस रिड्यूस होकर के आया है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए पांचवें अध्याय समांतर श्रेणियों पर आ चुके हैं। और इस अध्याय की जो प्रश्नावली 5.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि पहले 6 प्रश्नों को हम लोग भैया सॉल्व कर चुके हैं। और उसका लिंक आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, जो वेल डिफाइंड प्लेलिस्ट है। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। एक छोटा सा काम, अगर आपने हमारे काम को पसंद किया हो, हमारे मेहनत को पसंद किया हो, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू किया जाए भैया आज का वीडियो। तो हम लोग जो प्रश्नावली 5.2 है, इसके जो 6 प्रश्न हैं वहां तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग 7वें प्रश्न से शुरू करते हैं। और सॉल्व करते हुए लगभग 30 मिनट्स के वीडियो में हमारे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। तो भैया बने रहिएगा वीडियो में। और चलिए शुरू किया जाए 7वें प्रश्न से। और आपका जो 7वां प्रश्न है भाई, क्या कह रहा है, उस एपी यानी कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का हमें 31वां पद ज्ञात करना है। और उसमें कह रहा है कि 11वां पद आपका 38 है और 16वां पद आपका 73 है। तो भैया क्या करना है हमको, इन दोनों यानी 11वां पद आपका 38 के बराबर है, 16वां पद आपका 73 के बराबर है। इन दोनों की सहायता से आप जो ए एन वाला कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। यहाँ पे ए एन यानी कि 11वां पद, तो वो आपका 38 बराबर एन की जगह पे 11 लिख देंगे। ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। ए और डी के रूप में आपका एक समीकरण बनेगा, यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म था, उस तरीके से आप इस 11वें पद से एक समीकरण मिलेगा और इस 16वें पद से एक समीकरण बनेगा, यानी कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण मिलेंगे। उन समीकरणों को आपको चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करना, चाहे विलोपन विधि से हल करना, उन दोनों विधियों में से किसी एक का प्रयोग करते हुए हल करेंगे। ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। जब आपको सर्वांतर और प्रथम पद पता चल जाएगा तो आपसे चाहे 32वां पद पूछे, चाहे 1000वां पद पूछे, चाहे 31वां पद पूछे, आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। वही फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी को लगाएंगे। तो चलिए अब नोट करते हुए सॉल्व भी किया जाए भाई। प्रश्नावली 5.2 का जो 7वां प्रश्न है, उसमें हमने माना जो हमारी एपी दी गई है उसका प्रथम पद ए तथा सर्वांतर जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो डी। अब हम आपको 11वां पद प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पे 11वां पद बराबर 38 है, तो यहाँ पे 11वां पद बराबर 38 लिख दिया। अब 11वां पद ज्ञात करिए जब आप ए और डी का प्रयोग करेंगे। तो ए एन बराबर जो समांतर श्रेणी का जनरल टर्म्स यानी कि व्यापक पद जिसको कहते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए 11वां निकालेंगे, तो ए 11 बराबर ए प्लस पदों की संख्या 11 हो गई, तो 11 माइनस 1 और डी। यहाँ पे ये आपका 38 दिया गया है, तो आप 38 लिख लो बराबर ए प्लस यहाँ पे 11 से 1 घटाओ तो 10 डी बचेगा, यानी कि ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38 यानी कि 38। और आपका ये एक पहला समीकरण बन गया। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि 16वां पद आपका 73 है, तो 16वें पद वाला फार्मूला लगा दीजिए, वही ए एन बराबर 16वां पद बराबर 73। तो यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपका जो 16वां पद निकालिए, यहाँ पे ए 16 बराबर ए प्लस 16 माइनस 1 और डी। अब इसकी जगह पे ए 16 आपका 73 है भैया, और ए प्लस 16 से 1 घटाओ तो 15 और डी। और ये आपका यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी इक्वल टू आपका 73। और इसको आप समीकरण 2 रख दीजिए। अब जो आपने पहला समीकरण लिया था ए धन 10 डी बराबर 38, इन दोनों समीकरणों को आपको तीसरे चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का जो नियम है, प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि, किसी एक का प्रयोग करते हुए आप हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे,
समीकरण 1 व 2 से। जो आपके पास दो समीकरण है उन्हीं से तो हल करेंगे भैया। तो दूसरे समीकरण को पहले लिखो, ए धन 15d बराबर आपका 73 है, और पहला समीकरण ए धन 10d बराबर आपका 38 है। अब इसके बाद इनको क्या करिए, घटा दीजिए, क्योंकि जो आपका ए है उसके गुणांक आपके समान है, तो इसलिए घटाने पर दोनों धनात्मक है, तो भैया घटाने पर आपका आ जाएगा। तो ए से ए कट गया, 15 से 10 घटाने पर आपके पास 5d और बराबर 73 से 38 घटाओ, 13 से 8 गए 5, और यहाँ से 6, और 6 से 3 घटाओ भैया 3। तो यहाँ से देखिए आपका क्या बचा, 5d बराबर यानी कि 5d इक्वल टू 35, और यहाँ से आपका जो d है भैया 35 यानी 35/5 बराबर 7, 5 7 35। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका सर्वांतर है भैया वो 7 आ गया है। जब आपने सर्वांतर को ज्ञात कर लिया, सर्वांतर के बाद अब हमको ए भी ज्ञात करना है, यानी कि प्रथम पद। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को लिखते हैं भैया, ए प्लस 10d और इक्वल टू आपका 38 दिया गया है पहला समीकरण। अब ए और प्लस यहाँ पे देखिए भैया 10 और गुणे d है, और d का मान 7 है, तो 10 गुणे 7 बराबर आपका 38। अब इसके बाद a प्लस 10 सत्ते 70 और बराबर आपका 38। इस 70 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाओ, तो यानी कि a बराबर 38 माइनस का 70, तो भैया 70 से 38 घटाओ तो 32 बचता है। तो a बराबर माइनस का 32, यानी कि आपका जो प्रथम पद है माइनस का 32 है, और d यानी कि सर्वांतर है आपका 7। इन दोनों को आपने जब ज्ञात कर लिया है, तो अब आपको कौन सा पद निकालना है भैया, 31वां पद निकालना है। तो भैया 31वां पद निकालेंगे, वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करते हुए। तो उसी को फॉर्मूले को लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे आपको 31वां पद ज्ञात करना है, तो ए 31 इक्वल टू ए आपने कितना निकाला है भैया, अभी देखो यहाँ पे माइनस का 32 निकालना है, तो वही रख दो भैया। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 32 और प्लस एन आपका 31 और माइनस 1, पदों की संख्या 31 है, और डी आपने 7 निकालना है भैया। इसको हल कर दीजिए, माइनस का 32 और प्लस 7 त्रिका, यहाँ पे देखिए 31 से 1 घटाइए तो 30 बचा, और गुणे 7। अब और हल करो, माइनस का 32 प्लस 210, 7 त्रिका 21। अब 210 से भैया 210 से 32 घटाने पर, तो ये 10 से 2 घटाएंगे 8, 10 से 3 घटाएंगे 7, 178 बचेगा, यानी कि ए 31 बराबर 178। तो आप लिख दीजिए 31वां पद बराबर 178। और जो 7वां प्रश्न है भैया हल हो गया। जो आपका एक्सप्लेनेशन है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न में हम लोगों का भैया बिल्कुल 7वें के जैसा ही हल करना है, यानी कि 7वां और 8वां एक जैसा। क्या कह रहा है, एक एपी है जिसमें पदों की संख्या यानी कि 50 है, n बराबर 50 है, तथा तीसरा पद दिया गया है, तो आपका a3 बराबर 12 दिया गया है, और अंतिम पद आपका 106 है। अंतिम पद को हम लोग l बराबर 106, यानी कि यहाँ पे देखिए आपको पदों की संख्या 50 दी गई है और अंतिम पद 106 है, तो आपको अंतिम पद l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। और तीसरे पद में, तीसरा पद 12 है, तीसरे पद में भी आप ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए। दो समीकरण बना लीजिए और 7वें के जैसा हल कर लीजिए। चलिए जो हमें दिया गया उसको नोट किया जाए। यहाँ पे पदों की संख्या भैया 50 है, और एल अंतिम पद आपका 106 है, तथा तीसरा पद हम लोगों का भैया 12 है। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना हमारी जो एपी है उसका प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर आपका डी है। तो अब यहाँ पे एल बराबर अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाइए भैया, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब आप अंतिम पद आपसे कह रहा है 106 है, प्रथम पद आपने ए मानना है, और पदों की संख्या आपसे कह रहा है
कि 50 है और यहाँ पे सर्वांतर आपने डी मानो है। अब यहाँ पे देखिए आपका 106 बराबर ए प्लस 49 डी, यानी कि आप ए प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106 लिख सकते हैं और ये आपका पहला समीकरण आ गया। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि उस समीकरण का तीसरा पद आपका 12 दिया गया है, तो वही तीसरा वाला पद वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। A3 बराबर आपका 12 है, तो यहाँ से AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और इंटू डी, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। यहाँ पे AN की जगह तीसरा पद निकाल रहे हो और A प्लस N की जगह 2 और ये D। अब यहाँ से देखिए आपका 12 है, तीसरा पद आपका 12 दिया गया है, तो A प्लस 2D। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 2D और इक्वल टू 12 यानी कि 12, और ये आपका दूसरा समीकरण बन चुका है। और 7वें प्रश्न में भी तो आपने दो समीकरण बनाए थे और उनको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए हल करना है, तो हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर दें, क्योंकि दोनों के जो ए के गुणांक हैं, दोनों समीकरणों में ए है जो चर, उसके गुणांक आपके बराबर हैं, तो इसलिए विलुप्त हो जाएगा। तो चलिए लिख दो भैया समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से जो आपके पास दो समीकरण है उन्हीं को, तो सबसे पहले पहला समीकरण A प्लस 49D बराबर है आपका 106। पहला समीकरण देख लो भैया, A प्लस 49D इक्वल टू 106, वही लिख दिया। अब पहला समीकरण क्या है, A प्लस 2D है, 12 कहाँ, 12 तो उस तरफ लिखना है, तो A प्लस 2D और इक्वल टू आपका 12। इसके बाद क्या करना है, घटाने पर यहाँ पे लिख दो कि हम लोग घटा रहे हैं, घटाने पर तो जब आप घटाएंगे तो ए के गुणांक समान है तो उनके मान कट जाएंगे, तो 49 से 2 घटाइए भैया 47 बचेगा, और यहाँ पे डी और बराबर इनको घटा दो तो आपका 94 बचेगा, तो 47 डी बराबर 94। एक आपका रैखिक समीकरण एक चर वाला मिल गया, उसको आप हल कर दीजिए। 47 डी बराबर 94 है, तो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, 94 बटे 47, 47 दून 94 होता है। इसका मतलब जो आपका सर्वांतर डी है वो 2 आ गया है। अब इस डी का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो और चाहे 2 में रखो, तो इसके लिए हम लोग जो दूसरा समीकरण ज्ञात किए जिसमें छोटी छोटी संख्याएं हैं, जो आपको आसानी रहे वही में रखो और उसी से सॉल्व करो। आना आपका दोनों में से है, लेकिन हमें जिसमें आसानी रहे, सुविधा रहे, उसी का प्रयोग करना है। A धन 2D बराबर 12 में रख दो भैया, तो समीकरण 1 से करेंगे, तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में D बराबर 2 रखने पर भैया जो D आपका मान ज्ञात हुआ है उसको रख दीजिए, तो A प्लस 2D इक्वल टू 12, डी की जगह पे 4 रख दो, A प्लस 2 गुणे 2, 4 तो आएगा आंसर, इसलिए याद आ गया। चलिए 12, अब यहाँ पे A धन 4 बराबर 12 और A बराबर भैया 12 माइनस 4, तो यहाँ से A बराबर आपका 12 से 4 घटाने पर 8 आ गया, और D का मान हम लोग अभी ज्ञात किए थे जब आपका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो चुका है। अब आपसे चाहे हजारवां पूछे, चाहे लाखवां पूछे, चाहे 20वां पूछे, चाहे 50वां पूछे, जो आपसे कहे वो ज्ञात करना, आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, 29वां पद ज्ञात करना है, तो भैया 29वां पद ज्ञात कर लीजिए। तो उसके लिए वही an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। अब यहाँ पे आपका 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। A 29 इज इक्वल टू ए का मान भैया आप देखो तो यहाँ पे क्या ज्ञात किए हो, अभी ज्ञात किए हो, A बराबर आपका 8 है और D बराबर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 8 और प्लस n आपका 29 माइनस 1 और गुणे D आपने 2 ज्ञात किया, सर्वांतर 2 है, तो यहाँ से आपका A 29 बराबर 8 और प्लस ये देखिए आपका 28 बचा और गुणे 2,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56 और इनको जोड़ दीजिए भैया ए 29 बराबर 64 यानी कि आपका जो 29वां पद होगा भैया 29वां पद बराबर 64 है। और इस तरीके से भैया हम लोगों का जो 8वां भाग है यानी 8वां प्रश्न है वो भी सॉल्व हो जाता है। बात अगर की जाए अगले 9वें प्रश्न की, वो भी भैया आपके 7वें और 8वें के जैसा है। क्या कह रहा है, तीसरा पद और 9वां पद। तीसरा पद आपका 4 है और जो 9वां पद है भैया वो -8 है। तो आपको कौन सा पद शून्य होगा? हम मान लेते हैं कि n वां पद आपका वो होगा 0 या कहें अंतिम पद आपका 0 होगा। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए और l की जगह पे 0 तो आपको पता चल जाएगा। a और d का मान आप यहाँ से ज्ञात करेंगे जो तीसरा और 9वां पद है, जैसे आपने 7वें और 8वें में हल किया है। तो जो दिया गया है उसको नोट किया जाए भैया और फिर हल किया जाए। माना आपकी जो एपी है उसका प्रथम पद ए तथा सर्वांतर आपका डी ले लिया। अब आपको यहाँ पे देखिए तीसरा पद दिया गया है और 9वां पद दिया गया है प्रश्न में। तीसरा और 9वें पद क्रमशः तीसरा आपका 4 है और 9वां आपका -8 है, वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब आप यहाँ पे बारी बारी से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते हुए तीसरा और 9वां पद ज्ञात करते हुए दो समीकरण बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका a3 इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे पदों की संख्या पे आपको 3 लगाना है और डी आपका ऐसा ही। यहाँ पे देखिए आपका 4 हो जाएगा a प्लस 2d। अब यहाँ से आपका a प्लस 2d इक्वल टू 4। अब ये आपका पहला समीकरण बन चुका है। अब आप क्या करिए, 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो 9वें पद के लिए आपको फिर a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 और इंटू डी। यहाँ पे a9 आपका देखो भैया क्या दिया गया है, 9वां पद आपका -8 है तो यहाँ पे -8 रख दो। -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू -8 और ये हम लोगों के दूसरा समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है तो भैया लिख दो समीकरण 1 व 2 से जो आपने ज्ञात किए हैं। तो पहला समीकरण आपका देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिए a प्लस 8d बराबर -8 और a प्लस 2d इक्वल टू भैया कितना है, a प्लस 2d इक्वल टू 4 है। तो वही यहाँ पे लिख दो, 4 लिख दो भैया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं और घटाने पर यहाँ पे एक आपका पद विलुप्त हो जाएगा। माइनस माइनस और माइनस विलोपन विधि घटाया क्यों हमने, कि जो हमारा ए चर है उसके गुणांक बराबर थे इसलिए घटा दिया, दोनों कट गए यानी कि विलुप्त हो गए। 8 से 2 घटाइए तो आपका 6d बराबर ये -8 -4 तो -12 तो d बराबर -12 बटे 6 बराबर -2। इसका मतलब जो हमारा सर्वांतर है भैया निगेटिव में आया, सर्वांतर आपका ऋणात्मक है यानी -2 कम हो रहा है, -2 जुड़ रहा है। अब इसके बाद आपका देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कौन सा पद, यही तो कह रहा है 9वें प्रश्न, देखिए इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि n वां पद आपका शून्य होगा या अंतिम पद आपका यहाँ पे l बराबर 0 है। तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 0 रख दो और प्रथम पद का मान आपने ज्ञात किया है a बराबर o। अभी यहाँ पे हमने केवल और केवल d का मान ज्ञात किया है तो एक इस d का मान भैया आप समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख दो, वो रखते हैं भैया। जो d का मान आपने ज्ञात किया है उसकी सहायता से a का मान तो पहले हम लोग ज्ञात कर ले भैया। तो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, समीकरण 1 को नोट भी कर दिया गया है। a यहाँ पे 2 गुणे d का मान आप -2 और इक्वल टू 4। अब यहाँ पे a ये 2 गुणे -2 करेंगे तो माइनस का 4 बराबर 4। यहाँ से देखिए आपका a बराबर 4, इस -4 को लेफ्ट से राइट ले जाइए तो निगेटिव से प्लस हो जाएगा और यहाँ से देखिए आपका a बराबर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा।
ए का मान आपने ज्ञात कर लिया और डी का मान भी ज्ञात कर लिया। अब आपका देखिए जो कौन सा पद शून्य है, शून्य यानी कि हम मान लेते हैं अंतिम पद आपका शून्य है, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दीजिए, ये 0 हो गया। ए आपका भैया 8 और प्लस एन तो आपको ज्ञात करना है एन माइनस वन और इंटू डी, डी देखिए आपका क्या है भैया माइनस का 2 है। अब आप इसको हल कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8, इसको 8 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए माइनस हो जाएगा और इक्वल टू माइनस का 2 और ब्रैकेट में एन माइनस वन। अब यहाँ से आपको हल करने के लिए 2 तरीके हैं। तो सबसे पहला आप देखिए इन माइनस माइनस को प्लस कर दीजिए, जब आप इनको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा भैया, उसको लिख दिया जाए 2 और इन ब्रैकेट एन माइनस वन, 2n माइनस वन और इज इक्वल टू 8। यही देखिए आपका आया है। अब आप इसको हल करेंगे तो 2 तरीका है। सबसे पहले तो चाहो आप इनका ब्रैकेट खोल दो, तो आप ब्रैकेट खोल के हल कर रहे हैं और एक दूसरा यहीं पे दोनों तरीकों को बता देंगे भैया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट खोल के हल कर रहे हैं 2n और माइनस का 2 और इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए 2n बराबर 8 और ये माइनस से उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 2n इक्वल टू 10, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 10/2, n बराबर आपका 5, यानी कि जो आपका 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा, क्या होगा 5वां पद आपका शून्य हो जाएगा। दूसरा तरीका इसी को यहाँ पे देखिए आपका जो ये 2 n-1 के साथ गुणे में है, उसको लेफ्ट से राइट ले जाओ तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आप ऐसे ही लिख देंगे n-1 इज इक्वल टू 8/2, ये 2 गुणे में था, इधर आया बटे में हो गया। तो यहाँ से देखिए n-1 इज इक्वल टू 4, 2 चक्कू 8 होता है, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस को लेफ्ट से राइट ले जाओ तो ये आपका +1 हो जाएगा, तो n बराबर 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे लेफ्ट हैंड वाले से हल करो चाहे राइट हैंड वाले से हल करो, दोनों का आंसर सेम आएगा और 5वां पद आपका शून्य होगा। और इसके साथ ही हम लोगों का जो 9वां प्रश्न भैया सॉल्व हो जाता है। 10वां पर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद और उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। कोई एक एपी है, उसका भैया 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपका ये है कि अगर आप 17वें पद से 10वां पद घटा दें तो आपके पास 7 मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास एपी है उसका प्रथम पद ए और सर्वांतर डी मान लेते हैं। अब वहां से आप 17वां पद निकालो, फिर 10वां पद निकालो और उन दोनों का अंतर करो, घटाओ और बराबर 7 कर दीजिए। वहीं से आपका ए से ए गायब हो जाएगा, सर्वांतर डी बचेगा और डी का मान आपका आ जाएगा। और यही तो आपसे कह रहा है कि उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो भैया हम ज्ञात कर लें भैया, जो हमारे पास एपी थी उस एपी के जो प्रथम पद को हमने ए मान लिया और तथा सर्वांतर को डी मान लिया। अब यहां से देखिए आपका जो एन व्यापक फार्मूला है, व्यापक पद ज्ञात करने का जो फार्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। पहले 17वां पद निकालेंगे फिर 10वां पद निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका ए 17 बराबर ए प्लस एन आपका कितना है भैया 17-1 और डी, यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस 16d, ये आपका ए 17वां पद आपका आ गया भैया ए प्लस 16d। अब इसके बाद आपको क्या करना है 10वां पद, तो यहाँ पे आप 10वां पद ज्ञात करो, क्या हो जाएगा ए 10 बराबर ए प्लस एन की जगह 10 और -1 और डी, तो यहाँ से ए 10 बराबर ए प्लस 9d, 10 से 1 घटाने पर आपका 9 ही तो बचेगा। 10वां पद भी आ गया और 17वां पद भी आ गया। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसी श्रेणी की बात हो रही है। तो 10वां पद आपका 7 अधिक है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर आपका 7 है। तो वही यहाँ पे प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे ए 17 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे ए 17, यानी 17वां पद
माइनस 10वां पद और बराबर 7। यही तो कह रहा है, उनके बीच का जो अंतर है भैया 7 है, तो वही यहाँ पे लिख दिया। 17वां पद आपने ज्ञात किया है a प्लस 16d, और इसको ब्रैकेट में रखिए। माइनस 10वां आपने a प्लस 9d और बराबर आपका 7। देखिए अभी आपने 16वां पद, आप 17वां पद आपका a प्लस 16d, 10वें को आपने a प्लस 9d ज्ञात किया है। अब इनका ब्रैकेट खोल लो। ब्रैकेट के पहले आपका माइनस का चिन्ह है, तो प्रत्येक पद का चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ पे a प्लस 16d और माइनस का a और माइनस का 9d और बराबर 7। यहाँ से देखिए आपका a से a कट गया, 16 से 9 घटाओ भैया, तो आपका ये d है। 16 से 9 घटाएंगे तो आपका 7d और बराबर 7। d बराबर आपका 7/7, यानी कि d बराबर 1। सर्वांतर आपका 1 आया, और वही प्रश्न में कह रहा है कि उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यही तो लिखा है। और इस तरीके से तो भैया हम लोगों का जो 10वां प्रश्न है वो भी सॉल्व हो जाता है। और अगर आज के इस वीडियो की बात की जाए तो आपका लगभग 30 मिनट्स होने वाला है। तो आज हम लोग इन्हीं 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो आगे के प्रश्न हैं उनको भी हम लोग ऐसे ही 30 मिनट्स के वीडियो में ही सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक छोटा सा काम आप करना मत भूलिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।